सबको जय मसीह की। थकान के समय में विश्राम। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 28 में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मैं मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। थकान में विश्राम। थकान हमें दो तरह की होती है, एक शारीरिक थकान और एक मानसिक थकान। शारीरिक जो थकान रहती है, हम थोड़ा समय रेस्ट करते हैं, है ना, मसाज वगैरह करवाते हैं जहाँ, तो उससे हमारी थोड़े समय के लिए थकान चली जाती है। पर अगर आप आत्मिक तौर पर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, तो वो शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो आपका, फिर भी वो क्या करता है, हमें थकान देता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, 17-18 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तोड़ती हैं, हमें थका देती हैं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं, रोमन चैप्टर 8 वर्स 35 से लेकर 39 तक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थका देती हैं, जैसे संकट, क्लेश, उपद्रव, अकाल, नगाई, जोखम, तलवार, है ना। और कौन सी चीज़ें जो थकाती हैं हमें, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, समर्थ, ऊंचाई, गहराई। ये सारी चीज़ें क्या है, ईर्खा, जलन, कड़वाहट, गुस्सा, कितनी चीज़ें हैं जो हमें थकाती हैं। मैं सोच रहा था थकान के समय में विश्राम के बारे में, कि यीशु मसीह ने तो हमें बोल दिया कि हे बोझ के नीचे दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं मन का दीन और नम्र हूँ। मैं याद करता हूँ यीशु मसीह के उन पलों को, जब यीशु मसीह क्रूस का समय आया, वो एक हफ्ते तक उसको मानसिक आत्मिक टॉर्चर किया गया। गतसमनी के बाग में वो टूटा हुआ प्रार्थना करता है, उसका पसीना जो है लहू बन के बहता है। हम ऐसे भी कभी ऐसी थकान में कभी भी ऐसा नहीं आए हैं, तो इसलिए तो यीशु मसीह कह पाया कि मेरे पास आओ, क्योंकि जो भयानक थकान यीशु मसीह ने महसूस की है वो कभी नहीं है। दूसरा, आप देखो, एक हफ्ते तक उसको आदमिक कभी इधर ले किसी इस राजा के पास लेकर जा रहे हैं, कभी हेरोदेस के पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास। उसकी एक तरह से पेशी हो रही है, उसको जांचा परखा जा रहा है। और जब वो इतना उसको कोड़े मारे जाते हैं, सिर पर कांटों का ताज रखा जाता है कि उससे क्रूस का वजन भी नहीं उठाया जा रहा। ऐसी थकान में कौन था यीशु मसीह के पास जो उसको सहारा दे सके, जो उसको थकान में विश्राम दे सके, क्योंकि वो ही हमें थकान में विश्राम दे सकता है जिसने उसका अनुभव किया। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 31 से लेकर हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यीशु हमारे साथ है, उसका नाम इम्मानुएल है, मतलब वो हमारे साथ है, और उसने अपने लहू के द्वारा, क्रूस के द्वारा हमें बचा लिया है। रोमन 8 31 से लेकर 39 तक पढ़ते हैं। 33 में लिखा है कि कौन है जो मेरे चुने हुए पर दोष लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सारी जो थकान देने वाली चीज़ें हैं उनसे हमें परे कर दिया है। अब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमें अपना सारा बोझ यीशु पर डाल देना है, क्योंकि आज से 2020 साल पहले क्रॉस पर उसने हमारी सारी थकान को दूर करके हमेशा के लिए हमें विश्राम दिया है। बस आज हमें उस विश्राम को अनुभव करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें थकान में विश्राम देना चाहता है। आमीन।